रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमदान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में कस दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान की पहली रात आती है अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ रिजवान जन्नतों के दरवाजे खोल दो। ऐ मालिक उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजेदारों पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। ऐ जिब्रील जमीन पर उतरो और सरकश शैतानों को कैद कर दो, उनको तौक और हथकड़ियों के साथ जकड़ कर समंदर में फेंक दो ताकि वो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के रोजों में फसाद यानी खराबी पैदा ना कर सकें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स रोजा इफ्तार करे तो उसे चाहिए खजूर पर इफ्तार करे, क्योंकि वो बाबरकत फल है। अगर उसे खजूर ना मिले तो पानी से इफ्तार करे, क्योंकि वो पाकीज़ा चीज है। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह जितना मैं आपके करीब हूँ आपसे बात कर सकता हूँ, उतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी जुबान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेंगी तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। ऐ मूसा तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का भी फासला नहीं होगा, और जो दुआ वो मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी का खाना बाबरकत है, इसलिए इसको ना छोड़ा करो, ख्वाह पानी का एक घूंट ही पी लिया करो। बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत करते हैं, यानी अल्लाह ताला रहमत भेजता है और फरिश्ते रहमत के नुज़ूल की दुआ करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तारी के वक्त जब दिन भर की भूख प्यास के बाद नेमतें सामने आती हैं, दूसरी रब से मुलाकात के वक्त जब रब का दीदार होगा और रोजे की जजा मिलेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहूत मेरे लिए छोड़ देता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। माह रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए हिदायत और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक और बातिन का फर्क खोल कर रख देने वाली है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा और कुरान बंदे के लिए कयामत के दिन सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसे खाने और ख्वाहिशे नफ्स से रोका, लिहाजा इसके लिए मेरी सिफारिश कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने उसे रात के वक्त नींद से रोका और क़यामुल लैल में मुझे पढ़ता रहा या सुनता रहा, लिहाजा इसके मुतालिक मेरी सिफारिश कबूल फरमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोनों की सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। प्यारे दोस्तों, असली और हकीकी रोजेदार कौन है? जिसकी जुबान झूठ और बेहुदा गोई, गालिम गलोच और गीबत से महफूज रहे, जिसकी निगाहें अल्लाह की हराम करदा अशिया और नामहरम को देखने से बची रहें, जिसके कान मौसीकी और ढोल बाजों की आवाजों से महफूज रहें, जिसकी शर्मगाहें फहश और शहवत के कामों से बची रहें, जिसके तमाम आज़ा गुनाहों से रुके रहें। यही रोजे की हकीकत है। रोजा सिर्फ
भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह को उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अजाब करना मकसूद होता तो उनको रमजान और सूरे इखलास कभी इनायत न करता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान का हर अमल उसकी जात के लिए है सिवाय रोजे के कि वो खास मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग रोजा अफ्तार करने में जब तक जल्दी करते रहेंगे दीन हमेशा गालिब रहेगा, क्योंकि यहूदी और नसारा ताखीर से इफ्तार करते थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रोजे की हालत में भूलकर खा पी ले तो वो अपना रोजा मुकम्मल करे, क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने ही खिलाया पिलाया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर से पहले पुख्ता नियत न की उसका रोजा नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज की ज़कात है और बदन की ज़कात रोजा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे ईमान के साथ और सवाब की नियत से रखे उसके गुज़िश्ता गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रमजान में जिक्रुल्लाह अज़्ज़ो वजल करने वाले को बख्श दिया जाता है और इस महीने में अल्लाह ताला से मांगने वाला महरूम नहीं रहता। क़यामत वाले दिन रोजेदारों के लिए एक सोने का दस्तरखान रखा जाएगा जिससे वो खाएंगे, हालांकि लोग हिसाब किताब के मुंतजिर होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाला खाना ऐसा भी है जिसका जाहिर बातिन से और बातिन जाहिर से नजर आता है। ये अल्लाह ने उस शख्स के लिए तैयार किया है जो लोगों को खाना खिलाए, नरमी से बात करे, तसलसल के साथ रोजे रखे और उस वक्त नमाज पढ़े जब लोग सो रहे हों। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमजान में अपने मसाकीन और फुकरा को सदका दो, अपने बूढ़ों को ताजीम, छोटों पर रहम और रिश्तेदारों पर मेहरबानी करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में सदका करना। माह रमजान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमजान में खर्च करना अल्लाह पाक की राह में खर्च करने की तरह है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहरी पूरी की पूरी बरकत है, बस तुम ना छोड़ो, चाहे यही हो कि तुम पानी का एक घूंट पी लो। बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं सहरी करने वालों पर। रोजे रखो, सेहतियाब हो जाओगे। रमजान शरीफ में इफ्तार और सहरी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, यानी इफ्तार करते वक्त और सहरी खाकर। ये मर्तबा किसी और महीने को हासिल नहीं है, इसलिए अपने वालिदैन और तमाम मुसलमानों को भी दुआओं में जरूर याद रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजानुल मुबारक के हर दिन और रात में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर दिन और रात में एक दुआ जरूर कबूल होती है। रमजान का पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। रमजान की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नम में ही जलाना होता तो रमजान का महीना कभी ना बनाता। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार का सोना इबादत और उसकी खामोशी तस्बीह करना और उसकी दुआ कबूल और उसका अमल मकबूल होता है। रमजान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है।
रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में बहुत से लोग जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, वो औलाद के हुसूल के लिए दुआ कर रहे हैं। या अल्लाह सबको नेक और स्वाले औलाद दे, ऐसी औलाद दे जो उनकी आंखों की ठंडक बने। जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को नेक और फर्मा बरदार बना दे। आमीन। क्या प्यारा महीना है, अमन और सुकून का महीना, अल्लाह के करीब होने का महीना, अल्लाह की रहमतें समेटने का प्यारा महीना। अगर हम जिंदा हैं तो आगे बढ़ने का मौका है, वरना मुर्दे तो शायद इस माह मुबारक की किसी एक लम्हे को पाने को तरस रहे हैं। आइए कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखने वाले बन जाएं कि अल्लाह ने ये प्यारा महीना हमारी तरबियत के लिए हमें अता किया है। ऐ अल्लाह, हमें इस माह मुबारक के हर लम्हे को तेरी रहमत के साथ समेटने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जानबूझकर कै करने यानी उल्टी करने से रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता तबीयत की खराबी से खुद ब खुद कै या उल्टी हो जाए तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको खुद कै आ गई उसका रोजा बरकरार है, इस पर कज़ा नहीं, और अगर उसने जानबूझकर कै की तो उसको चाहिए कि वो कज़ा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए मखसूस होगा, उससे रोजेदारों के सिवा कोई और नहीं गुजरेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक रोजा जानबूझकर छोड़ा वो जिंदगी भर भी रोजे रखता रहे फिर भी एक छूटे हुए रोजे का सवाब नहीं पा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास माह रमजान आया है जो खैर व बरकत वाला महीना है। रोजेदार के लिए सुन्नत ये है कि दिन के वक्त ज्यादा देर ना सोए बल्कि जागता रहे, ताकि भूख और ज़ौफ यानी कमजोरी का असर महसूस हो। अगरचे अफजल कम सोना ही है, फिर भी अगर जरूरी इबादत के अलावा कोई शख्स सोया रहे तो गुनाहगार ना होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की उसके बाल बच्चों, माल और पड़ोसी के मामले में आजमाइश होती है और रोजा उन आजमाइशों का कफ़ारा हो जाता है। फरमाने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने रोजा रखकर झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना न छोड़ा तो अल्लाह ताला को कोई हाजत नहीं कि ये शख्स अपना खाना पीना छोड़े। यानी दोस्तों, जो रोजा रखकर भी झूठ बोलना नहीं छोड़ता तो अल्लाह ताला को उसके ऐसे रोजे की कोई जरूरत नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजेदार को कयामत में मेरे हौज से पानी पिलाया जाएगा, फिर उसको जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोजादार को इफ्तार कराया तो उसे भी उसके बराबर सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि रोजेदार के सवाब में से जरा भी कम किया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान वो खूबसूरत महीना है जिसमें अल्लाह गुनाहगारों को भी इबादत की तौफीक देता है। रमजानुल मुबारक की दुआएं मुकद्दर से जीत जाने का हुनर रखती हैं। रमजान वो महीना है जिसके पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन मगफिरत के हैं और आखिरी 10 दिन तो आग यानी जहन्नम से आजादी हासिल करने के लिए होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम का हर नेक अमल 10 गुना से 7 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, सिवाय रोजा रखने के, क्योंकि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात और खाने पीने को मेरे लिए छोड़ देता है। अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक में शबे जुमा यानी जुमे की रात में और रोजे जुमा की हर घड़ी में 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है।
اے اللہ، اس جمعہ کو ہمارے اور ہمارے خاندان کے لیے باعث رحمت، مغفرت اور ہمارے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ تمام مہینوں کا سردار رمضان اور تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ روزے کی بہاریں، روزہ ڈھال ہے اور روزے دار کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزہ جنت میں داخلے اور جہنم سے حفاظت کا سبب ہے۔ روزے میں 3 طرح کا صبر ہے: کھانے سے صبر، پینے سے صبر اور حلال خواہشات پوری کرنے سے صبر۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ روزہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ روزے پر اللہ کے خزانوں سے کیا کیا ملے گا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ افطاری کے وقت آپ اپنی زندگی کے اور آخرت کے بہتری کے لیے خوب دل کھول کر دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ رمضان میں اللہ سے جہنم سے نجات اور جنت الفردوس مانگیں۔ عورتوں کے ہاتھ کھانا پکانے میں مشغول ہوں اور دعائیں بھی مانگ رہی ہوں تو عورتیں بھی اس وقت اپنے رب سے منہ مانگا انعام حاصل کر سکتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں: روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اسے روزے دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پورا تکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور، ایک پانی یا لسی یا شربت کا گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرنے کے تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، ہر مومن کے لیے اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت میں ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت دنیا میں ہی جلدی حاصل ہو جاتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ جو شخص رمضان میں ثواب سمجھ کر تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں جو مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ وسیع ہیں۔ رمضان میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں
यानी रमजान के आखिरी 10 दिनों में ताक रातों में होती है। ताक रातें ये हैं जैसे 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इन 5 रातों में एक रात लैलतुल कद्र की रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमजान इतना प्यारा महीना है कि अगर उम्मत को पता चल जाए कि रमजान क्या चीज है तो वो जरूर तमन्ना करे कि सारा साल रमजान ही रहे। जब रमजान का महीना आता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुतगय्यर हो जाता और आपकी नमाजें ज्यादा हो जाती। आप दुआ में गिड़गिड़ाने लगते और आप पर खौफ तारी हो जाता। रमजान का महीना रहमतों का महीना है। जितनी नेकियां बटोरना चाहो बटोर लो। रमजान में खूब कुरान पढ़ो और खूब इबादत करो। रमजान में खूब नमाज पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो, दुरूद पढ़ो और गुनाहों से बचो। जिहाद करो, गनीमत पाओगे। रोजा रखो, सेहत पाओगे। रोजा एक ढाल है जिसके जरिए इंसान जहन्नम से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स रमजान से 1 या 2 दिन पहले रोजा ना रखे, मगर वो शख्स जो रोजा रखने का आदी हो और वो दिन उस रोज आ जाए तो उसके रोजा रखने में कोई हर्ज नहीं, वो उस दिन का रोजा रख सकता है। जो शख्स रमजानुल मुबारक में शुरू से आखिर तक रोजे रखे और रोजे की सारी शराइत को पूरा करे, गुनाहों से बचे, तो वो अपने गुनाहों से इस तरह बाहर आया गोया कि अभी माँ के बदन से पैदा हुआ हो। जो रमजानुल मुबारक में रोजे रखे, अल्लाह पाक उसको क़यामत के दिन एक मकान ज़मुर्द का अता करेगा। उस मकान के 1000 दरवाजे होंगे और 1000 दरवाजों के आगे दरख्त होंगे। अगर 100 साल तक एक घुड़सवार उस दरख्त के साए में दौड़े तब भी उसके साए से बाहर नहीं जा पाएगा। जो शख्स रमजान के रोजे रखे और उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो ये हमेशा रोजे रखने की तरह है। जब कोई रोजा रखे तो कोई बेहुदा बातें ना करे, ना ही लघु बात कहे। अगर कोई तुमसे झगड़ा करे तो वो कह दे कि मैं रोजे से हूँ। रमजान में हर मुसलमान के लिए शब रोज में एक दुआ जरूर कबूल होती है। रमजानुल मुबारक कुरान करीम का महीना है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान करीम नाजिल किया, बल्कि दीगर आसमानी किताबें भी इसी महीने में नाजिल हुई हैं। इसलिए इस महीने की कुरान के साथ बहुत गहरी मुनासिबत पाई जाती है और इसी वजह से इस महीने में साल भर के मुकाबले में सबसे ज्यादा कुरान करीम पढ़ा जाता है और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम का महीना होने के एतबार से उसका हक भी यही बनता है। जब तुम में से कोई अपने रब से बातें करना चाहे तो उसे चाहिए कि वो कुरान करीम पढ़े। लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे अफजल इबादत कुरान की तिलावत है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें हर साल एतिकाफ की तौफीक नसीब होती है और हर साल वो इस अजीम सादत को हासिल करने के लिए कोशा रहते हैं। जो शख्स रोजा रखने की वजह से खाने पीने से रोका रहा, हालांकि उसे खाने पीने से रुग़बत भी थी, तो अल्लाह ताला जन्नत में उसको फल खिलाएंगे। जो शख्स 5 नमाजों का एहतिमाम करता है, रमजानुल मुबारक के रोजे रखता है, ज़कात निकालता हो और 7 बड़े गुनाहों से परहेज करता हो, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मुसलमान के रोज़ों और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान सहरी खाने का फर्क है, यानी हम सहरी करते हैं और वो नहीं करते। सहरी की तरह इफ्तार भी एक सुन्नत और इबादत का अमल है जिसमें बरकतें और रहमतें रखी गई हैं। अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त दुआएं कबूल करता है और जहन्नम से लोगों को आज़ाद किया जाता है।
इसलिए इस अहम वक्त की कदर करनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार के लिए उसके रोजा खोलने के वक्त एक मकबूल दुआ होती है जो रद्द नहीं की जाती। रमजानुल मुबारक में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि ये अल्लाह का महीना है। रमजान मुबारक की आखिरी शब में सबकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। किसी ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये शब कदर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर है कि जब मजदूर अपना काम खत्म कर ले तो उसकी उजरत चुका दी जाए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि शब कदर में अमल करना, सदका देना, नमाज पढ़ना, ज़कात अदा करना 1000 महीनों से अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक शब कदर में जमीन पर आसमान से उतरने वाले फरिश्तों की तादाद कंकरों की तादाद से भी ज्यादा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब शब कदर होती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ उतरते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। रमजानुल मुबारक में रोजा रखने के साथ साथ इन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें और इन बातों पर अमल करें। अपनी निगाह नीची रखें, मतलब ये कि हराम चीज देखने से बचें और बदनजरी से बतौर खास बचें। रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करें। रमजान में कम से कम एक कुरान तो लाजमी मुकम्मल करें। इससे ज्यादा पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। रमजान में चलते फिरते, उठते बैठते कलमे और अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करें, यानी ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, अपने गुनाहों पर नादिम हों और अल्लाह से तौबा करें। रमजान में ज्यादा से ज्यादा दुआएं मांगें, क्योंकि रमजान का एक एक लम्हा बहुत ज्यादा कीमती और कबूलियत का महीना है। रमजान में ज्यादा से ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें। कम से कम रोजाना 500 मरतबा तो पढ़ ही लें, और ज्यादा पढ़ सकते हैं तो और बढ़िया। 500 मरतबा दुरूद पढ़ने में लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा। रमजान में फजूल कामों से परहेज करें, यानी फालतू काम बिल्कुल ना करें। अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान की तिलावत, अस्तगफार और दुरूद शरीफ पढ़ने में लगाएं। रोजे की हालत में लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहें। अगर कोई आपसे झगड़े तो उससे कह दें कि मेरा रोजा है। रोजे की हालत में झूठ हरगिज ना बोलें, बल्कि झूठ कभी भी ना बोलें, क्योंकि ये कबीरा गुनाह है और इसकी सजा बहुत सख्त है। दूसरों की चुगलियां मत करें, एक दूसरे के राज को फाश मत करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। रमजान मुबारक में गाने मत सुने और ना ही बेहयाई की बातें सुने और ना ही करें, बल्कि गाने के बजाय कुरान की तिलावत, तकरीर और नात वगैरह सुने। हर वक्त आपकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। उठते बैठते, चलते फिरते दिल अल्लाह अल्लाह पढ़ता रहे। रमजानुल मुबारक में मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। अगर करें तो फजूल और गुनाह वाली चीजें ना देखें, बल्कि नात, तकरीर और कुरान की तिलावत सुनें। इस चीज का बहुत ख्याल रखें। अपनी आंखों को बदनजरी से बचाएं। इस मुबारक महीने में अपने आसपास पड़ोस के गरीब लोगों का ख्याल रखें और सहरी और इफ्तियारी में उनके खाने पीने का बंदोबस्त करें और पड़ोसियों के हुकूक अदा करें। उनकी हर तरह से मदद करें। अल्लाह ताला से अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी तलब करें और सच्ची और पक्की तौबा करें और कसरत से इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो माफ़ कर देगा। रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत का मामूल बना लें। चाहे एक पारा या आधा पारा ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। अपना कोई दिन तिलावत के बगैर ना गुजारें। रोज़े की हालत में हर गुनाह से बचने की खूब कोशिश करें, बल्कि रमज़ान हो या बगैर रमज़ान हर वक्त गुनाह से बचना चाहिए। रमज़ान के कीमती लम्हात को
फजूल कामों में जाया ना करें, क्योंकि रमजान का एक एक लम्हा बहुत ज्यादा बरकत वाला है। रमजान आने से पहले अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफी मांग लें, बिल्कुल भी ना शर्माएं। रमजान में अपने गुनाहों को याद करके नादिम हों और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों और सच्ची पक्की तौबा कर लें, अल्लाह जरूर माफ करेगा। रमजान में अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दुआएं मांगे। रोजे की हालत में रो रो कर तड़प तड़प कर दुआएं मांगोगे तो अल्लाह की रहमत आप पर तरस खाएगी और दुआएं कबूल हो जाएंगी। रमजान में ज्यादा से ज्यादा नमाजें पढ़ें, क्योंकि रमजान में हर सजदे के बदले 1500 नेकियां मिलती हैं। रमजान में तरावीह का खूब एहतिमाम करें। तरावीह पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। अगर वालिदैन नाराज हैं तो उनसे माफी मांग लें, उनको मना लें। अगर वो राजी हो जाएंगे तो रब भी राजी हो जाएगा, क्योंकि रमजान में सबकी मग़फ़िरत होती है सिवाय कुछ लोगों की, उनमें माँ बाप का नाफरमान भी शामिल है। वो बड़ा बदनसीब है जो रमजान का महीना पाए और अल्लाह ताला को राजी करके जन्नत ना पा सके। घर से बाहर निकलें तो अपनी निगाहें नीची करके चलें, इधर उधर नजरें ना ले जाएं, इससे बतौर खास बचें ताकि आपस में बदनजरी ना हो जाए, यानी गैर महरम पर नजर ना पड़ जाए। दुरूद शरीफ का खूब ज्यादा एहतिमाम करें। ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करें। नेक काम करने का मौका मिल जाए तो जल्दी किया करो, क्योंकि मौत अचानक आती है, आपको हिलने तक का मौका नहीं मिलता। अल्लाह ताला देख रहा होता है कि कौन मेरा बंदा नेकी के काम में लगा हुआ है और कौन गुनाह कर रहा है। लिहाजा हमको अल्लाह को दिखाना है कि हम लोग खूब नेकियां करें और अपने अल्लाह को दिखाएं, ताकि वो खुश होकर हमसे राजी हो जाए और हमें माफ कर दे। रमजान में अल्लाह से जहन्नम से निजात और जन्नतुल फिरदौस मांगे। अगर किसी घर में अकेली औरत हो, उसको खाना पकाना भी जरूरी है, तो औरतें दिल ही दिल में दुआएं मांग लें। दुआ मांगने के लिए हाथ को उठाना जरूरी नहीं है, दिल में मांग लें। मासूम बच्चों के भी हाथ उठाकर दुआएं मंगवाएं। बड़े लोग तो गुनाहगार हैं और छोटे तो मासूम होते हैं, उनके गुनाह नहीं होते। क्या पता अल्लाह को उन मासूम बच्चों के उठे हाथों पर रहम आ जाए और अल्लाह हम सबको माफ कर दे। रमजान में इफ्तारी के 15-20 मिनट पहले जाए नमाज बिछाकर, दस्तरख्वान बिछाकर और घर के बच्चों को एक साथ बिठाकर अल्लाह से खूब दुआएं मांगें। अल्लाह ताला चाहता है कि मेरे बंदे रमजानुल मुबारक में रोजे रखें, तरावी पढ़ें, नमाज पढ़ें, नेकियां करें और इन इबादत को करके जन्नत के मुस्तहिक बन जाएं। रमजानुल मुबारक में जन्नत के दरवाजे उम्मते मुहम्मदिया के गुनाहगारों के लिए खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमजान का चांद देखना सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर रमजान का चांद बड़ी फिक्र और एहतिमाम से देखा करते थे और इंतजार करते थे कि 29 तारीख कब है, ताकि रमजान का चांद देखा जाए। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम सबको रमजान का चांद देखना चाहिए। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद खास तौर पर पढ़ा करते थे और पैगंबरों पर तो तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज कभी मिस नहीं हुई। इसलिए प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक में जब सहरी करने के लिए उठें तो सहरी करने से पहले तहज्जुद की नमाज जरूर पढ़ें, क्योंकि 5 वक्त की फर्ज नमाज के बाद जो सबसे अहम नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ताला ऐलान करवाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, कोई है मेरे सामने हाथ उठाने वाला, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला। और जो तहज्जुद के वक्त में जो बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह ताला को उस बंदे पर प्यार आता है
और अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमा लेता है। कुरान की तिलावत बड़े अच्छे अंदाज में करें, जल्दबाजी ना करें, अल्फाज ना कटें, बल्कि जब कुरान पढ़ें तो यूं लगे कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं। इससे तिलावत का मजा कई गुना बढ़ जाता है। चाहे कम पढ़ें मगर अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला को क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पसंद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नियत से एतिकाफ किया, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हजरत काब बिन अजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिंबर के करीब हो जाओ। हम लोग हाजिर हो गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पहले दर्जे पर कदम मुबारक रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। इसी तरह जब तीसरे पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग होकर नीचे उतरे तो हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज आपसे मिंबर पर चढ़ते हुए ऐसी बात सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे सामने आए थे। जब मैंने पहले दर्जे पर कदम रखा तो उन्होंने कहा, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो जाए, यानी उस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए जिसने रमजानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत ना हुई। मैंने कहा आमीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान का हर अमल उसके लिए है मगर रोजा अल्लाह के लिए है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर रोजे को लाजिम कर लो, क्योंकि इसके बराबर कोई इबादत नहीं है। रमजानुल मुबारक में उम्रा करने से हज के बराबर सवाब मिलता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम्हारे पास एक ऐसा महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका रोजे की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको क़यामत तक के रोजों का सवाब अता फरमाता है। रमजानुल मुबारक की इब्तिदा चांद देखने से होती है। ये चांद का महीना है और चांद के महीने में मौसम बदलता रहता है, कभी गर्मियों में, कभी बहार में, कभी सर्दियों में और कभी बरसात में। ये बाबरकत महीना आता है। इस मौसमियात तब्दीली की हिकमत ये है कि एक मुसलमान बालिग होने से अपनी तबी उम्र तक, यानी अपनी पूरी उम्र में साल के तमाम मौसमों के रोजे रखने की सआदत हासिल कर लेता है। साल का सबसे छोटा रोजा भी उसे मिल जाता है और साल के सबसे बड़े रोजे का सवाब भी वो हासिल कर लेता है। सख्त सर्दी के रोजे से वो ईमानी हलावत पाता है और सख्त गर्मी के रोजे से भी वो अपनी रूहानियत की तस्कीन हासिल कर लेता है। मौसमियात तब्दीली की एक बड़ी हिकमत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की जांच फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरा हुक्म पूरा करता है या मौसमियात तब्दीली से मुतासिर हो जाता है। लिहाजा सख्त गर्मी से ना घबराएं और ना ही सख्त सर्दी से घबराएं। अल्लाह का हुक्म समझते हुए मुकम्मल रोजे रखें और अल्लाह से इस्तिकामत और आफियत की दुआएं मांगें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको पूरे महीने के रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, पूरे महीने की तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इस माह मुबारक का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और इस बाबरकत रमजानुल मुबारक के सदके हम सबके गुनाह माफ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।